आपने जो करे ना वो कभी धूली वो शुद्ध कैसे हो गए। कबीर महाराज ने तो काफी पहले अभी कहा है, सरल भाषा में कहा कि अगर आपके पाप पानी से धुल सकते हैं तो पानी दो तीन जरूरी होते हैं साहित्य, जैसे चीनी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया। रास्ते के किनारे एक गाय थी मरी, वो मरी हुई गाय के पास बैठा। तो स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनको स्वर्ग कैसे मिलेगा, स्वर्ग नहीं। तो कबीर 1 घंटा गया, कबीर जस गांव ऐसा पास में ही था, तो गया कबीर। तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, नो आधा घंटा हुआ कबीर आया नहीं, 1 घंटा हुआ कबीर आया नहीं। कबीर के गुरु को गुस्सा आया, भाई 1 घंटा हुआ, समय मुहूर्त निकलता जा रहा, मैं मेरी मरी हुई माँ को खाना खिलाना है। कबीर को ढूंढने निकला हाथ में लट्ठा लेके, इसकी पिटाई भी कर दूं मैं, हाँ, क्योंकि बच्चे होते ही शरारती। कभी उसको लगा कि ये खेलते बैठा होगा कहीं पर, ध्यान ही नहीं इसका, इसको तो बोल रखा है कि तू जल्दी आ, लेकिन कबीर आने को तैयार नहीं। तो कबीर का गुरु आया, कबीर के गुरु ने बोले पतेला लेके बैठा था कबीर। कबीर के गुरु ने कहा, कबीर अरे तुझे बोले नालायक, तुझे बोले दूध लाने को भेजा और तू ये गाय के पास बैठा है। न कबीर महाराज ने बड़ा विनम्रता से उत्तर दिया, बोले महाराज स्वामी, ये गाय को मैं दूध मांग रहा हूं, ये गाय अभी अभी चर रही थी, तो इसको सांप ने डस लिया और ये अभी गिरी और मरी है, तो मैं इसको दूध मांग रहा हूं, ये मरी हुई गाय को, कि ये अभी अभी मरी है, तो ये मरी हुई गाय को मैं दूध मांग रहा हूं। तो कबीर के गुरु ने कहा, नालायक, बोले तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि मरी हुई गाय कभी दूध दे सकती है क्या? दे सकती है क्या मरी हुई गाय दूध? आप सभी को पूछता हूं मैं, देती है क्या मरी हुई गाय दूध? नहीं देगी। उसने बोले अरे बोले मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती। तब कबीर महाराज ने बोले महाराज स्वामी, अगर मेरी मरी हुई गाय अगर दूध नहीं देयो तो तोरी मरी हुई माए खीर कैसे खायो? हमारी मरी हुई गाय अगर दूध नहीं देवो तो तुम्हारी मरी हुई माए खीर कैसे खायो? इतना दार्शनिक, ये कबीर महाराज की भाषा में बताया मैंने, क्योंकि सरल भाषा है समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया है। तो बुद्ध पुरुष ने उनको यही समझाया कि आपके जन्म, आप एक जगह आते हैं, ये कर्मकांड जो भी क्रियाकलाप है ये करते हैं और बोलते हैं कि उनको नहीं मिल सकता, उनको आपके यहां कुछ करने से उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि आप मेरे मार्ग पर चलो, मेरे मार्ग से ही आपका उद्धार हो सकता है। और मेरा मार्ग क्या है? तो मेरा मार्ग है कि सत्य को सत्य बोलो और असत्य को असत्य बोलो, यानी कि जो करने लायक है वही करो, अकरणीय कर्म मत करो। मरे हुए लोगों के लिए जिंदा लोगों को तकलीफ मत दो, और मरे हुए के नाम से कुछ कर्मकांड मत करो, और अपने पापों से डरो। किसी को मत डरो, आप दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं है आपको किसी को डरने की, लेकिन आप किसको डरो? हम लोगों ने डरना चाहिए तो हमारे कर्म को, पाप कर्म को। और हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि हम सभी का भला करें। हमारी जो भी कृति हो, कार्य हो, वो हमारे भले के साथ साथ दूसरे का भी भला हो, उसमें केवल मेरा भला ना हो। अभी अभी माता जी ने मैत्री भावना बोली थी कि मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। मेरा भी मंगल हो, तेरा भी मंगल हो और सभी का मंगल हो, और यहाँ तक कि जन जन सुखिया होय रे, सभी सारे सभी लोग सुखी हो। हमारी कार्य ऐसी होनी चाहिए, हमारी करनी ऐसी होनी चाहिए।
कोई कर्म कांड करके किसी को दुखी करके आप सुखी नहीं रह सकते। ये सरल बात है। आजकल सभी लोगों को समझता है कि हाँ भाई, किसी को दुख देकर अपन सुखी नहीं रह सकते, किसी की हानि करके अपना लाभ नहीं कर सकते। लाभ शब्द को अगर आपको खुद का लाभ कराना है ना, तो पहले दूसरों लाभ का उल्टा कर दो। आपको सबसे पहले उल्टा करना पड़ेगा, पहले आपको दूसरों का भी भला करना पड़ेगा, तभी आपका भी लाभ होगा। अगर केवल खुद के लाभ के बारे में सोचोगे तो फिर अलाभ अमंगल के सिवा कुछ नहीं हो सकता आपका। क्षणिक हो सकता है मंगल, लेकिन परमानेंट आपका अमंगल ही हो सकता है। सत्य को सत्य समझो, असत्य को असत्य बोलो, मिथ्य दृष्टि का त्याग करो और सम्यक दृष्टि का स्वीकार करो। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे कोई नहीं बचता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन तो आवश्यक मरना है, इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्चा धर्म है। नमामि बुद्धो गुणसागरन्तं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा। कायो जिगुच्छो सकलो दुघन्दो गच्छन्ति सबे मरणं अहंच। मैं उस बुद्ध को इसलिए नमन कर रहा हूँ, हम उस बुद्ध को इसलिए नमन करते हैं क्योंकि उनमें गुण जो है ना, एक भी अवगुण नहीं है बुद्ध पुरुष में। इस संसार में आपको सभी में अवगुण दिखेंगे, लेकिन बुद्ध पुरुष में आपको कोई अवगुण नहीं तो गुण ही दिखेंगे, और जिसे सद्गुण बोलेंगे। और वो सद्गुण कुछ इक्का दुक्का नहीं है बाप, वो सद्गुण है गुण सागरंत। सागर का भी अंत हो सकता है, लेकिन बुद्ध के गुणों का कोई अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें क्या है, सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा। क्योंकि उस गुण में सभी के लिए मैत्री है, सभी के भले के बारे में बुद्ध सोचते हैं। जो व्यक्ति सभी के भले के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति दुर्गुणी कैसा हो सकता है? भला करना कभी रुक नहीं सकता। और हमें ये भला क्यों करना है? हमें औरों का भला क्यों करना है? सभी सत्वों का भला क्यों करना है? इसीलिए करना है, कायो जिगुच्छो सकलो दुघन्दो। क्योंकि ये जो काया का गुच्छा है, बंडल ऑफ ऑर्गन, ये जो काया का गुच्छा है ना, तो ये सारा दुर्गंध से भरा है। इसको आंख लगी है, ये गुच्छा है ना, जैसे बुके होता है, फूल होते हैं, फूलों का अलग अलग टाइप के उसमें फूल लगाए, अलग अलग प्रकार के फूल अगर उसमें लगाए, माला में अलग अलग टाइप के फूल अगर पिरोए तो माला सुंदर दिखती है। वैसा अपना शरीर है, इसमें आंखें लगी है, इसमें कान लगे हैं, इसमें नाक लगी है, मुंह लगा है, जीवन सभी, हाथ पैर सभी अलग अलग लगाए हैं, जोड़े हैं इसको। लेकिन ये सारा दुर्गंध से भरा है। इसका एक छोटा सा जीवंत उदाहरण है। अभी अभी सारे शहरों में
आई फ्लू आ रहा है, तो ये जीवंत उदाहरण है। कितने भी आंखें बढ़िया रहे, उसको अगर आई फ्लू हो गया ना तो देखने का मन नहीं करेगा, काला चश्मा पहनना पड़ेगा। यानी कि ब्रश करना पड़ता है। ये सारा दुर्गंध से ही भरा है, और ये दुर्गंध युक्त शरीर एक दिन मरणं अहंच गच्छन्ति सब्बे, सभी की सभी, गच्छन्ति मीन सरेंडर, सभी के सभी लोग मरण को शरण जा रहे हैं, सभी लोग मरने वाले हैं। तो वैसे मैं भी मरने वाला हूं। मरणं अहंच, मैं भी मरूंगा, इसलिए मैं भी मरूंगा, मेरा भी ये गंदा शरीर है, तो इस गंदे शरीर को मुझे सदुपयोग में लाना है, दुरुपयोग में नहीं। एक बात ध्यान में रखो, अगर ढोर अगर मर गया ना तो ढोर के चमड़े का कम से कम ढोल बन सकता है। आप अगर मर गए ना, अपन आप बोलने से अच्छा होगा, अपन अगर मर गए ना तो अपने चमड़े का कुछ भी नहीं बनता। ढोर का चमड़ा उपयोगी है, लेकिन अपना तो कुछ भी उपयोगी नहीं है। लेकिन ढोर कभी गर्व नहीं करता, अपन ने भी नहीं करना चाहिए, अपन ने कल्याण करना चाहिए। और यह बुद्ध का सत्य धर्म है, जिसमें कल्याण की भावना है, सभी के हित की भावना है। तो बुद्ध बोलते हैं कि यह सच्चा धर्म है। आपको तभी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति अनलयो, आपके लिए मुक्ति तभी संभव है कि जब आप अपने मन में सभी के प्रति मंगल कामना का भाव करोगे। पैसे मांग रहा है, कितने में आता है ऑटो? अरे बेटा 50 रुपए में आ जाता है। धत तेरी तो, पूजा में बैठा है। ये कैसी पूजा है? ये कैसा परित्राण है? ऐसे कर्मकांड अपने मन में ये चलते ही रहता है। हर कोई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके ही मन में चलता है, मेरे भी मन में चलता हो है। अपन सभी एक ही श्रृंखला वाले लोग हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, फर्क इतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो उनके दिमाग में अभी भंते जी तो बने, लेकिन अभी घर को कौन चलाएगा? जैसे अभी आपके दिमाग में चल रहा है, यहाँ तो बैठे हैं 1 घंटे में, लेकिन घर में 1 घंटे में क्या होगा? ठहर, मुझे वंदना से आने दो, प्रवचन सुनकर आने तो फिर देखता मैं सभी को, या देखती मैं सभी को। हमारे दिमाग में भी यही शुरू है। उन्हें दिमाग तो बुद्ध पुरुष ने जाना। उतने में बारिश हुई, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो एक घर, तो वहां पर कुछ बस्तियां थी, घर थे जो लोग बनाए थे ऐसे, तो वो लोग उसमें जाने लगे। तो एक घर में वो गए, अभी 60-70 परिवार है, लोग हैं। अब वो घर में गए, एक घर में, तो वो घर की छत फटी थी, वो छत से पानी टपक रहा था, बारिश का पानी अंदर आ रहा था। तो उन्होंने उस छत को, उस घर को फटाक से छोड़ दिया और दूसरे घर में प्रवेश किया। तो बुद्ध पुरुष ने मौका देखा और कहा कि जिस प्रकार यमक वग्गों की, धम्मपदा में यमक वग्गों का ये भाग है, जिस प्रकार घर की छत अगर ठीक नहीं हो तो पानी अंदर गिरता है, उसी प्रकार अगर आपके मन में अगर विकार है, विचार है, तो धर्म आपके मन में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्योंकि फटे हुए घर में आप रह सकते हैं, कि टूटे हुए घर में रहना पसंद करोगे? आप नहीं पसंद करोगे, बस थोड़ी देर के रुको और बाद में जल्दी से फटाक से चले जाओ। हम लोगों को लाभ इसी वजह से नहीं होता है धम्म का। हम आए तो है सुपर मॉल में, डी-मार्ट में, वॉलमार्ट में, और अपन ने बहुत बड़ी खरीदी भी की, क्योंकि 1 घंटे में मैं कितनी खरीदी करते हैं आप? मैं कितना आपको कहाँ से कहा, कौन से प्रोडक्ट से कौन से प्रोडक्ट तक लेके जाता हूँ मैं, कितना घुमाता हूँ मैं आपको। आप बहुत सामान लेते हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है यहाँ की, और झोला फटा है। शॉपिंग बहुत की है और सारा का सारा झोले में डाला है, और घर जाके देखते हैं तो 1-2 ही प्रोडक्ट बचता है।
शॉपिंग तो बहुत की थी। भंते जी ने तो बड़ा 1-1.5 घंटा बताया भाई, 1 घंटा बताया, लेकिन ध्यान में कितना है। और इसी की वजह से हम लोगों को लाभ नहीं होता। लोग बोलते कि बौद्ध धर्म का कोई लाभ नहीं। थाईलैंड हो, जापान हो, जीवंत उदाहरण है। ये देश कोई मूर्ख देश नहीं है जहां पर बौद्ध धर्म का पालन किया। एटम, आपको पता है जापान में दिन में 3-4 बार अर्थक्वेक, भूकंप होता है। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया था, 1944-45 के बीच की बात है। जापान पूरी तरह से बर्बाद हुआ था, लेकिन आज पहली, दूसरी, तीसरी जीडीपी जापान की है। क्यों? क्योंकि वहां पर बौद्ध धम्म काया में आचरण करते हैं लोग। और अपनी जीडीपी नीचे से दूसरी, तीसरी नंबर पर है। मैं अर्थमंत्री नहीं हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि अपन लोग आचरण नहीं करते ना धम्म का। अपनी भी छत, अपने झोले फटे हुए हैं। बौद्ध दर्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सभी लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन आचरण कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि बौद्ध धम्म में त्याग है और त्याग करना कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि लोग घर की रात की सब्जी नहीं फेंकते तो संसार को क्या त्यागेंगे। रात को सब्जी तो महिलाएं 2-2 बार, 3-3 बार फ्राई करके खाते हैं। तो त्याग कितनी बड़ी, ऐसे लोगों के लिए त्याग कितनी बड़ी बात है जो रात का बचा हुआ खाना फ्राई कर कर खाते हैं। उदाहरण बता रहा। आप अपने मन को छेद मत करो, इसलिए धर्म लाभ नहीं होता। उनको इसलिए लाभ हो रहा है क्योंकि उनकी घर पूरी तरह से, उनकी छत अच्छी है, इसलिए जापान का विकास हो रहा है। काश मेरे भारत के सारे नागरिक बौद्ध धर्म का अनुसरण करें। आप किसी की भी, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप किसी की पूजा मत करो। आप जिसको पूजा करना है, आप जिसकी पूजा करना है ना, उसकी पूजा करो, लेकिन आचरण बौद्ध धर्म का करो। क्योंकि बौद्ध धर्म पब्लिक वाला धर्म है, पर्सनल वाला नहीं है।